बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना हस्बकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। BSS मेजबान टीम की तरफ से मैं मोहम्मद सुफियान शाहिद और सूफी जी और मेरे साथ मौजूद हैं नाजीर हाफिज मोहम्मद रबैर के नाम से गिरदाना जाता है और मैं भी BSS से ही वाबस्ता हूं। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर कैंपस जनाब अबू बकर साहब का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने 6 सेमेस्टर के बाद आज के इवेंट का मौका दिया है। तो प्लीज गिव द बिग हैंड टुगेदर। शायरी का बाकायदा आगाज करने से पहले चंद एक हकायक जो है वो मैं पेश करना चाहता हूँ। कुछ लोगों का मानना है कि शायरी जो है लफ्जों को तरतीब देने का जो है वो शायरी है। हकीकत इसके बरक्स है। शायरी एक फन है, एक कला है जो हर इंसान के बस की बात नहीं है। सिर्फ इसे वही समझ पाता है जो इस कैफे से गुजरा हो या जो इसको समझे नहीं। मुझे आमिर से जो कि आखिरी अवार्ड जाता है और खुशाइन बात यह है कि वो बहावल नगर से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उनके लिए ताली बजाते हैं। उनकी खूबसूरत बात यहाँ पे मैं कोट करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि शायरी अपनी समात और जगह खुद बनाती है। एक शायर जो होता है अपने इलाके की तहजीब और तमद्दन का और उनके जो लोगों के अखलाकी रवैये उनका एक अमली नमूना होता है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। नासिर कासमी के नीयते शौक भर न जाए कहीं, भी दिल से उतर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज तुझको देखा है देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं। और आरज़ू है कि तू यहाँ आए, तो जो बड़ा खूबसूरत है। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं। और न मिलाकर उदास लोगों से, न मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। जब हम ऐसे शेर सुनते हैं ना तो हम ये नहीं हमारे पास जवाब नहीं होता कि क्या जवाब दें। लेकिन इस टाइम की जो कैफियत है ना वो एक शायर कुछ ऐसे काम क्या लिखूं क्या ना लिखूं, आरज़ू मदहोश है, आंसू गिरते हैं कागज पर और कलम खामोश है। कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास उनको भी लगती है दरिया के किनारे। आंखों वालों ऐसे गुस्सा होंठों वालों, ऐसे आंखों वालों ऐसे गुस्सा होंठों वालों, तुम औरों से मरवाने की दरख्वास्त करते हो, तुम नजरें उठा के देखो हम वैसे ही मर जाएंगे। उर्दू की शायरी और कोई भी शायरी उसमें क्या है ना महबूब को ना एक हद हासिल होता है वो किसी भी तरह की शरारत कर सके। अब ये शरारत के मुताबिक ही एक शायर लिखते हैं, माना के हसीन हो तुम तुम्हें हक है शरारत का, माना के हसीन हो तुम तुम्हें हक है शरारत का, किसी की जान पे बन जाए शरारत यूं नहीं करते। कहते हैं कि मोहब्बत एक सूरज उसकी जिंदगी में आ जाता है तो फिर उन दियों की उन चरागों की कोई अहमियत नहीं रहती है। और दैट इज द ट्रूथ से जो ना उसी हवाले से मैं शेर पेश करना चाहता हूँ। तो जो कि यही आरज़ू रही उम्र भर के मोहब्बतें मेरे साथ हो, यही आरज़ू रही उम्र भर के मोहब्बतें मेरे साथ हो, लेकिन कभी ऐसा इश्क नहीं किया कि नदामतें मेरे साथ। इकबाल ने ये बताया
इश्क एक ऐसा रोग है कि इंसान जो है ना खुद से बेजार हो जाता है। तो उन्होंने आपने इस बात की तर्जुमानी ऐसे की है, अजीब मयार है इश्क का इंसान के लिए, अजीब मयार है इश्क का इंसान के लिए, अपने आप से बेजार है किसी और के। कि मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद है बबल जिसकी, मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद है बबल जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, और मुंतजिर हूँ कि सितारों की आंख लगे, मुंतजिर हूँ कि सितारों की आंख लगे, चांद पे तो बुला लूंगा छत पे इशारा करके। हमारे कई शायर हैं वो इसको फनकारियां कहते हैं। तो मिर्जा गालिब इस पर फनकारियों के बारे में लिखते हैं, राहे खलूस ने पैदा दुश्वारियां न कर, राहे खलूस ने पैदा दुश्वारियां न कर, अगर मोहब्बत नहीं तुझको तो हमसे अदाकारियां न कर। इंसान जब क्या गुनाह करता है तो क्या थक जाता है, क्या थक जाता है, उसे समझ नहीं आती वो किधर जाए। तो उसी सूरत को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि आहिस्ता आहिस्ता दिल तेरा भर जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता दिल तेरा भर जाएगा, फिर बता है इंसान तू किधर जाएगा। और ये जो एक बात मैं यहाँ पे नोट कर बताना चाह रहा हूँ कि इंसान जो है अपने अल्लाह से नहीं डरता, लोगों से डरता है, अपने अल्लाह से नहीं डरता। तो उसी हवाले से मैंने लिखा है कि शराफत की चादर लिए फिरता है जाने कब से, शराफत की चादर लिए फिरता है जाने कब से, वो वक्त दूर नहीं हिजाब तेरा उतर जाएगा। और आज हम दुनिया में आते हैं, सादो सामान इकट्ठा करते हैं, बंगला गाड़ी जायदाद। तो उसी हवाले से कि बरसों से जोड़ रखा है ये जो साजो सामान तुमने, बरसों से जोड़ रखा है ये जो साजो सामान तुमने, कुछ ही पल में सब कुछ बिखर जाएगा। और आखिरी में मक्ता पेश करना चाहूंगा, इसके साथ ही इजाजत चाहते हैं। हमको मालूम है गुनाहगार है सूफी, हमको मालूम है गुनाहगार है सूफी, तू जो नेक हुआ तो ये जमाना किधर जाएगा। चाहूंगा हमारी जो सकाफत है शायरी हमारी तो सिर्फ महबूब के जो है ना गिरने की होती, हमारी शायरी में हमें कई असबाब देती है। अगर हम असबाब के ऊपर गौर करें तो हमारी जिंदगी बेहतर नहीं निकल सकती है। एक गजल है, इलाही अजब तमाशा देखा, जाम देखे समंदरों को प्यासा देखा, ये क्या माजरा है अपनी तो समझ में नहीं आया, आदमी अपनी ही जुस्तजू में उलझा। जिनके हाथ थे खाली वो मसरूफे जिक्र देखे, हाथों में लिए तस्बीह लोगों को भटकते देखा। ये के साथ बात करना चाहूंगा कि ये जब ये शेर अगर हम अपने दिलों में रखते हैं ना तो हमारा माशरा काफी हद तक बेहतर हो सकता है। सिर्फ ये शेर दिल में रहे अगर तो कैसे इस दुनिया के मक्कारों फरेब से समझौता कर लूं, कैसे इस दुनिया के मक्कारों फरेब से समझौता कर लूं कि इन आंखों ने वक्त के बादशाहों को भी मरते देखा। इसके साथ अपनी बजानी है तो भरपूर ताली बजाइए। हौसला बढ़ाने के लिए जाएगा इतना ही होता है। इसी के साथ अपने क्रिकेट से विदा लेना चाहूंगा काफी शेर के साथ, फकीराना आए सदा कर चले, मियां खुश रहो हम दुआ कर चले।